गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा मार्केटिंग फिजिबिलिटी के बारे में कि व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च में टारगेट मार्केट सर्वेज डाटा वाटा हमने देखा था कि प्राइमरी डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं या फिर प्राइमरी डाटा पे हम कैसे वर्क करते हैं या फिर सेकेंडरी डाटा को कैसे अपना के उस पर फॉलो अप लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल फिजिबिलिटी, या फिर आप नॉर्मली इसको बोल सकते हैं मैनेजर के पर्सपेक्टिव से आप इस टॉपिक को समझें। मैनेजरियल फिजिबिलिटी स्टडीज इज ऑब्जेक्टिवली एंड रेशनली अनकवर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रपोज्ड वेंचर, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स विच आर प्रेजेंटेड बाय द इन्वायरमेंट। मतलब कि एक मैनेजर की एक खासियत या एक मैनेजर का मेन काम क्या होता है, जितनी भी कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका बिजनेस है जिस पे वो काम कर रहा है या जो वेंचर है जिस पे वो काम कर रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना, स्ट्रेंथ को पॉजिटिवली यूज़ करना, वीकनेसेस पे काम करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, ये एक मैनेजर का काम होता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स कहाँ से जनरेट होती हैं? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जनरेट होती हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कोई बिजनेस करने का एक नया अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब मार्केट में कोई नया ट्रेंड आएगा, तो दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट थ्रेट क्या हो सकती है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं या जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो क्या होगा, कोई कॉम्पिटिटर अगर आपका मार्केट में खड़ा हो गया तो इट कुड बी अ थ्रेट फॉर यू। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, यू आर सेलिंग विंटर प्रोडक्ट्स बट सडनली किसी कारण से रेन शुरू हो गई, तो अब क्या होगा, दिट कुड बी अ थ्रेट फॉर यू। तो वहाँ पे आपको कंपनी को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, तो वो एक मैनेजरल फिजिबिलिटी होती है कि मैनेजर को एक प्रॉपर तरीके से एक नेचर या इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को काम करना चाहिए। ओके, तो द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी थ्रू एंड अल्टीमेटली द प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। ओके, तो दिस इज द मैनेजर। तो जो क्या क्या रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सबको ध्यान में रखते हुए काम करना। तो यहाँ पे चार स्टेप्स हैं या तीन स्टेप्स हैं एक्चुअली, है कि तीन स्टेप्स में हम कैसे समझेंगे व्हाट इज़ मैनेजरियल की फिजिबिलिटी स्टडी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे 3 मेथड में। तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट मेथड है एग्जामिनिंग द मार्केट, मतलब कि मार्केट को एग्जामिन करना प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से। क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप टू एन इफेक्टिव फिजिबिलिटी स्टडी मेथड इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये मतलब एक मार्केट में जो भी कंपटीशन है या एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आप बनाना पड़ेगा, आपको एक अलग तरीके से एक एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉपर मार्केट को, कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को जान पाएँ, समझ पाएँ, मार्केट क्या चाहता है आपसे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन आपको लेकर क्या है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर क्या है। तो दो सारी चीज़ें आपको एक मेथड 1 होती है जो एग्जामिन द मार्केट आपको करना पड़ेगा पूरी तरीके से। मैनी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर मेक द मिस्टेक ऑफ अज्यूमिंग दैट देयर प्रोडक्ट हैज़ नो कॉम्पिटिशन। मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स या बहुत सारे बिजनेसमैन या बहुत सारे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो ये सोचते हैं कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में। बट ऐसा नहीं है, वहीं वो गलती करते हैं। अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं कि आप इतना अच्छा प्रोवाइड करें कि अगर आपको कॉम्पिटिटर आ भी जाए तो दे कैन नॉट आपको पीछे नहीं छोड़े वो। इन रियलिटी एनी अदर वे इन विच अ कस्टमर अलोकेट्स मनी, टाइम और अटेंशन कैन बी व्यूड एज कॉम्पिटिशन। मतलब अगर आप मोनोपोली हैं, आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, लेकिन आपको अपना कॉम्पिटिटर क्या समझना है, कस्टमर को। क्यों? क्योंकि कस्टमर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपना अटेंशन आपको दे रहा है, तो वो आपके कंपटीशन में, कारण उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना, उनकी सेटिस्फैक्शरी लेवल को और हाई करना आपका कंपटीशन। आपको डे बाय डे अपनी चीज़ों को प्रॉफिटेबिलिटी या अपने डे बाय डे अपनी चीज़ों को अच्छे से अच्छा इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
नेक्स्ट जैसे सेकंड लिखा हुआ है रिव्यू टेक्निकल रिक्वायरमेंट, मतलब कि क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होगी आपके इन फ्यूचर या फिर एट प्रेजेंट, वो चीज़ों को रिव्यू करना. अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द मार्केट प्लेस डज नॉट ऑलवेज गारंटी द एबिलिटी टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. मतलब कि मार्केट के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी ले लेना कि हाँ व्हाट मार्केट वांट्स, एक सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, वही एक गारंटी नहीं देता है आपको किसी चीज़ की कि आप नाउ यू आर एबल टू जॉइन द मार्केट या और यू आर एबल टू सर्व टू द मार्केट. तो एक कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, एक यही चीज़ काफ़ी नहीं है कि व्हाट कस्टमर वांट. तो यू नीड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. तो इंक्लूडिंग दिस एनालिसिस इन द फिजिबिलिटी स्टडी मेथड पुट्स द ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट इनटू द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट. मतलब कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको वो चीज़ें भी देखनी है जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों की जो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने में मददगार होगी. इन मैनी केसेस अ स्टडी कैन हेल्प टास्क मोर इफ़ेक्टिवली. मतलब बहुत सारे केसेस में अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं चीज़ों के लिए, आपके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपके फंड्स के लिए, आपके मार्केट को आपने अच्छे तरीके से समझा है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं. तो नाउ द लास्ट मेथड क्या हो सकती है, एक्सप्लोर द बिजनेस मॉडल. मतलब अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करना, बढ़ाना. हैविंग असेस्ड द करेंट मार्केट नीड एंड अ टीम्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट. मतलब मार्केट को पता तो लगा लिया और टीम की एबिलिटी को एक्सप्लोर करना, पता लगाना. अ फिजिबिलिटी स्टडी कैन लुक एट द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द ओवरऑल बिजनेस मॉडल. This feasibility study method relies heavily on the tools like scenario planning to ensure long-term success. क्यों? आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर के बारे में एक प्रॉपर तरीके से अगर आप उनको एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करना, अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करेंगे आप, तो आपके फाइनली आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. आपके लॉन्ग टर्म जो आपने प्लान्स बनाए हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये. नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट फिजिबिलिटी स्टडी. अपन ये तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं. फर्स्ट हमने मार्केटिंग फिजिबिलिटी पढ़ा था. नेक्स्ट हम ये जो अभी फ़िलहाल एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने ये मैनेजरल फिजिबिलिटी पढ़ा जिसमें हमने 3 मॉडल्स पढ़े हैं अभी. नाउ मैं कुछ स्लाइड्स कर रहा हूँ. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट फिजिबिलिटी. व्हाट इज़ मैनेजमेंट फिजिबिलिटी, हम ये पढ़ेंगे. तो मैनेजमेंट फिजिबिलिटी इज़ एन असेसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट. मतलब कि एक पूरे बिजनेस का एक असेसमेंट होता है, एक पूरा एनालिटिकल व्यू होता है किसी भी बिजनेस का. एक मैनेजमेंट जो भी अपन समझते हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं, BBA, बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से, दिस इज़ मैनेजमेंट. यू आर स्टडिंग अ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स. ओके, तो एक पूरा असेसमेंट है आपके बिजनेस प्रोजेक्ट का. इट्स पर्पज़ इज़ टू एनालाइज इफ़ द प्रोजेक्ट मीट सर्टन क्राइटेरिया. मतलब इसका एक ही पर्पज़ है कि वो प्रोजेक्ट हमारे सर्टन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है या नहीं. तो फिजिबिलिटी स्टडी इज डिफाइंड एज एन इवैल्यूएशन और एनालिसिस ऑफ अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और बिजनेस. मतलब कि मैनेजमेंट फिजिबिलिटी स्टडी क्या डिफाइन करती है, इवेल्यूएट करती है या फिर एनालाइज करती है कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट या पोटेंशियल प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और हमारा बिजनेस है वो प्रॉपरली इम्पैक्ट है या नहीं उस चीज़ का. ओके, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं. जैसे बिजनेस फिजिबिलिटी होल्ड सिग्निफिकेंट क्रेडिट इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट. इनमें कुछ चीज़ें हैं. फर्स्ट है न्यू आइडियाज़ थ्रू द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. मतलब कि नए नए आइडिया निकालना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के थ्रू. एंड आइडेंटिफाइज रीजंस नॉट टू प्रोसीड इन प्रोजेक्ट और बिजनेस. और ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाना कि जिन जगहों पे आपको नहीं जाना है, जो काम आपको नहीं करना है, उससे आपको ये सहायता होगी कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या काम कर सकते हैं आप. नेक्स्ट है enhances the probability of success by addressing and mitigating factors early on that could affect the project और business. मतलब कि आपके बिजनेस के बारे में आप पहले ही चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट करें, उसके प्रॉफिट के बारे में पता लगाएं कि आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, कितना नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा इन फ्यूचर. प्रॉफिट आपके लिए अच्छा है, लॉस आपके कंपनी के लिए बुरा है, वो आपको पहले से प्रेडिक्ट करना है या फिर आप उसके बारे में एक
प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। प्रोवाइड्स क्वालिटी इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या होता है मैनेजमेंट स्टडी? क्या करती है मैनेजमेंट स्टडी? आपको एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या फिर आपको एक डिसीजन लेने के लिए सहायक होती है। लास्ट है गिव्स फोकस टू द प्रोजेक्ट और बिजनेस एंड आउटलाइन अल्टरनेटिव। ऑल्सो नैरोज द बिजनेस, मतलब कि एक फोकस प्रोवाइड करती है आपको आपके प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको एक अलग अलग अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करती है बहुत अच्छी तरीके से। बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू estimate funding requirements for your business plan.